इमाम साहब एक तवायफ से रंगरलियां मनाने उसे घर ले गए। फिर उस तवायफ ने इमाम साहब को कैसे खुश कर दिया। एक खूबसूरत तवायफ रोज अपने घर के दरवाजे पर खड़ी हो जाती ताकि उनको कस्टमर मिल सके। जब कोई नौजवान वहां से गुजरता तो वो तवायफ उनको सिटी मारती और उंगली के इशारे से अपने पास बुलाती थी। जब नौजवान ये देखता तो उस तवायफ के पास जाने का बड़ा मन होता। वो लड़का बाजार में देखता कि कोई देख तो नहीं रहा है ना। तवायफ उनसे कहती कि डरो नहीं, आ जाओ, कोई कुछ नहीं कर लेगा। जब वो नौजवान उनके पास आता तो कहता कि क्या चार्ज है आपका। तवायफ उनसे कहती कि 1 घंटे का 3000। वो नौजवान जेब में देखता तो उनके पास पैसे कम होते थे। वो तवायफ ये देखकर उसे धक्के मारकर वहां से भगा देती कि पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं गरीब लोग। उस तवायफ को अपनी खूबसूरती पर बड़ा नाज था। उस तवायफ की खबर अब पूरे गांव को हो चुकी थी। वो रोज घर के दरवाजे पर खड़ी हो जाती और वो रोज लोगों को अपने पास बुलाती थी। कुछ वक्त के बाद उस तवायफ के पास काफी नौजवान आते और अपनी ख्वाहिश को पूरा करते थे। एक दिन उस रास्ते से मस्जिद के इमाम का गुजर हुआ। जब इमाम वहां से गुजरे तो उस तवायफ ने इमाम साहब को सिटी मारी और कहा कि क्या अंदर नहीं चलोगे। इमाम साहब ने जब ये देखा तो वो हैरान रह गए कि ये लड़की मुझे इस तरह क्यों बुला रही है। इमाम साहब को उनके बारे में कुछ भी पता नहीं था। इमाम ने कहा कि मैं गांव की मस्जिद का इमाम हूँ। तवायफ ने ये सुना तो वो डर गई और फौरन घर के अंदर चली गई। वो सोचने लगी कि इमाम को सिटी मारकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब ये जरूर मेरा धंधा बंद करवा कर ही रहेंगे। एक दिन इमाम साहब वहां से गुजरे तो उसने देखा कि उस तवायफ के पास 2 नौजवान खड़े थे और वो दोनों नौजवान उनसे बातें कर रहे थे। इमाम साहब ने जब ये देखा तो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो फौरन तेजी के साथ वहां से चले गए। एक दिन वो तवायफ दरवाजे पर खड़ी थी तो अचानक इमाम साहब का वहां से गुजर हुआ। तवायफ ने जब इमाम को देखा तो वो फौरन घर के अंदर चली गई। जब इमाम साहब घर आए तो वो सोचने लगे कि बड़ी खूबसूरत लड़की है, अब मैं भी उनके साथ एक दिन का सौदा करके उसे घर बुलाता हूँ। एक दिन वो इमाम साहब उस तवायफ के घर गए तो वो तवायफ बाहर आई। इमाम ने कहा कि 2 घंटे का आपका क्या चार्ज है। लड़की सोचने लगी कि ये तो मस्जिद का इमाम है, आखिर ये मेरे पास क्यों आए हैं। इमाम ने कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ खुश होना चाहता हूँ और मुझे अपना रेट बताओ। लड़की सोचने लगी कि इमाम हो या फिर कोई और, मुझे तो बस अपने पैसों से मतलब है। उसने कहा कि 2 घंटे का 6000। इमाम ने कहा कि पर मैं यहाँ नहीं, मैं तुम्हें अपने साथ घर ले जाऊंगा। इमाम साहब ने 10,000 निकाले और कहा कि मेरे घर आओ, मैं तुम्हें 10,000 दूंगा। लड़की को पैसों की लालच हुई तो वो इमाम के साथ आने को तैयार हो गई। इमाम साहब उस लड़की को अपने घर लेकर आ गए और कहा कि अब 2 घंटे मेरे हैं और मैं आपसे जो कहूँ वो तुम्हें करना होगा। इमाम ने उसे कपड़े दिए और कहा कि ये लो नए कपड़े और गुस्ल करके आओ। जब वो लड़की गुस्ल करके आई तो इमाम से कहा कि मुझे बताओ मैं आपको किस तरह खुश करूं। इमाम ने लड़की की तरफ गुस्से से देखा और कहा कि आप यहाँ बैठ जाओ और जब तक मैं ना बोलूं तब तक यहीं बैठे रहना। लड़की सोचने लगी कि आखिर ये शख्स मुझसे क्या करवाना चाहता है। इमाम ने उसे एक चेयर पर बिठा दिया। इमाम साहब ने एक मुसल्ला बिछाया और 2 रकात नफिल नमाज अदा करने लगे। जब इमाम नमाज पढ़ रहे थे तो वो तवायफ सोचने लगी कि आखिर यह मुझसे खुश होने के लिए यहाँ लाए थे, फिर ये नमाज क्यों पढ़ रहे हैं। जब नमाज खत्म हुई तो इमाम साहब दुआ करने लगे कि या रब, मैंने इस लड़की को 2 घंटे गुनाहों से बचा लिया है। मैं इसे सिर्फ यहाँ इसलिए लाया ताकि मैं इस लड़की को तेरा खौफ याद करा सकूं। बस इसे यहाँ लाना मेरा काम था और इसे अब हिदायत देना तेरा काम है। तुझे तेरे रब होने का वास्ता, बस तू मेरी दुआ को कबूल कर ले और इसे एक नेक औरत बना दे। जब इमाम ने इस तरह दुआ की तो वो तवायफ फूट फूट कर रोने लगी और उनको अल्लाह का खौफ याद आ गया। वो फौरन इमाम के पास बैठ गई और कहा कि मैं आपको गवाह बनाकर अल्लाह से सच्ची तौबा करती हूँ और मैं आज के बाद कभी ऐसा कोई काम नहीं करूंगी। इमाम ने कहा कि बेटी, ये दुनिया तो सिर्फ एक धोखा है, असल जिंदगी तो बस आखिरत की है। लड़की ने कहा कि आज तक मेरे सबने कपड़े उतारना चाहा, पर आप पहले ऐसे इंसान हो जिसने मेरे पर कपड़ा ढाका। वो तवायफ इमाम साहब से इजाजत लेकर वहां से चली गई। अब वो लड़की एक पाक दामन औरत बन चुकी थी और वो रोज 5 वक्त की नमाज पढ़कर रोज अल्लाह से तौबा करती थी। दोस्तों, यही होते हैं सच्चे अल्लाह वाले लोग जो एक गुनाहगार लड़की को भी नेक बना देते हैं। दोस्तों, फालतू लड़कियों की वीडियो तो सब देखते हैं, पर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में एक बार अल्लाह जरूर लिखे।